क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार? क्या है इससे जुड़ी मान्यता और पौराणिक कथा? रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की शुरुआत बहुत पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाया जा रहा है। यहाँ जानते हैं यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म संस्कृति विज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार? क्या है इससे जुड़ी मान्यता और पौराणिक कथा? रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की शुरुआत बहुत पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाया जा रहा है। यहाँ जानते हैं यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म का ऐसा त्योहार है जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उस दिन भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। इसके बाद अपनी बहन को कुछ तोहफा देकर जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है। यह पर्व हर साल बहुत ही पवित्र दिन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2023 में राखी 30 और 31 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक राखी का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन अर्थात रक्षा का बंधन, यानी इस रक्षा सूत्र को बंध जाने के बाद एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने को बाध्य हो जाता है। रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की शुरुआत बहुत पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाई जा रहा है। आइए यहाँ जानते हैं यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। मां संतोषी की कहानी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हारकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। मां लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। एक बार की बात है जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा बैकुंठ लाने के लिए अनेक प्रयास करने लगी। फिर एक दिन मां लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब मां एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। मां ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा।
फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा तो मां लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आए। रक्षाबंधन का त्योहार क्या है, इससे जुड़ी मान्यता और पौराणिक कथा। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म का ऐसा त्योहार है जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उस दिन भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। इसके बाद अपनी बहन को कुछ तोहफा देकर जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है। यह पर्व हर साल बहुत ही पवित्र दिन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2023 में राखी 30 और 31 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक राखी का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन अर्थात रक्षा का बंधन, यानी इस रक्षा सूत्र को बंध जाने के बाद एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने को बाध्य हो जाता है। रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की शुरुआत बहुत पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाई जा रहा है। आइए यहाँ जानते हैं यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। मां संतोषी की कहानी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हारकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। मां लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। एक बार की बात है जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वही रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा बैकुंठ लाने के लिए अनेक प्रयास करने लगी। फिर एक दिन मां लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब मां एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। मां ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो मां लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।